एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इसरारुल हक मजाज की नज़्म पढ़ाऊंगी जिसका उन्वान है नन्ही पुजारन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है, वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आँखों में भरी है, आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े पर चांदी की झलक है, कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए, धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली। इस नज़्म नन्ही पुजारन में एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्ची किस तरह की थी, कितनी प्यारी सी छोटी सी मासूम सी थी वो, पतली पतली उसकी बाहें थीं और सुबह सवेरे वो मंदिर आई है और उसकी आंखों में नींद भरी हुई है। और माँ वो बल्कि वो आई नहीं है, उसकी माँ उसको लेकर आई है क्योंकि उसको तो नींद आ रही थी और उसकी आंखों की चमक बिल्कुल ऐसी है जैसे तारे चमक रहे हों और बहुत प्यारा उसका सफ़ेद मुखड़ा है, जैसे उसमें चांदी होती है सफ़ेद बिल्कुल, इसी तरह से उसका मुखड़ा जो है वो चांदी की तरह चमक रहा है और इतनी सुंदर मतलब प्यारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी सी कोई सीता हो, या फिर वो मिसाल दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जब धूप चढ़ती है तो उसमें कोई तारा चमका है या पत्थर पर कोई फूल खिला है और वो बिल्कुल ऐसी है जैसे चांद का टुकड़ा हो या फूलों की डाली जो खूबसूरत सी होती है, और वो कम उम्र है, सीधी है और भोली भाली है। देखिए इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा तस्वीर में जो बच्ची है और उसकी माँ है और वो मंदिर की तरफ जा रही हैं पूजा करने के लिए। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, कैसी भोली और सीधी है, मंदिर की छत देख रही है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके चुपके हंस देती है, हंसना रोना उसका मज़हब, उसको पूजा से क्या मतलब, खुद तो आई है मंदिर में, मन है उसका गुड़िया घर में। अब शायर उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने अपने कानों में चांदी की बाली पहन रखी हैं और हाथ में उसके पीतल की थाली है, लेकिन उसका ध्यान जो है बिल्कुल भी पूजा में नहीं है, उसको पूजा के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि पूजा कैसी की जाती है। वो तो भोली सी सीधी सी बच्ची है और मंदिर की छत की तरफ देख रही है और उसको खुद ब खुद हंसी आती है, वो चुपके चुपके हंसती है तो माँ उसके चुटकी लेती है कि तुम्हें हंसना मतलब मकसद ये होता है कि वो तुम हंसो मत और पूजा में ध्यान दो। और उस बच्ची को किसी मज़हब से कोई मतलब नहीं है, हंसना और रोना ही उसका मज़हब है। और वो खुद तो आई नहीं है मंदिर में क्योंकि वो तो उसकी माँ उसको लेकर आई थी, उसका मन तो अपने गुड़िया घर में है जहाँ पर उसकी गुड़िया रखी हुई हैं, तो उसका मन वहीं पर हो रहा है कि वो अपनी गुड़िया घर में जाए और खेले। तो ये आपकी नज़्म थी जो मैंने आपको समझा दी। अब आगे इसकी मशक़ों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लफ्ज़ माने हैं। पहला लफ्ज़ है पुजारन यानी पूजा करने वाली। भोर कहते हैं सुबह को, मुखड़ा चेहरा। सीता रामचंद्र जी की बीवी का नाम सीता था, आप लोगों ने सुना ही होगा। धूप चढ़े कहते हैं दिन चढ़े, जब दिन पूरा निकल आता है उसको कहा जाता है। कमसिन कहते हैं कम उम्र को। ध्यान गहरी तवज्जो, और ज्ञान कहते हैं इल्म को। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़्म नन्ही पुजारन किसे कहा गया है? तो नज़्म में नन्ही पुजारन छोटी सी बच्ची को कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने आँखों में नींद भरी होने की क्या वजह बयान की है? उसका जवाब है, शायर ने आँखों में नींद भरी होने की ये वजह बयान की है कि वो वक्त से पहले जाग उठी है। सवाल नंबर 3 है, नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा किसे कहा गया है? उसका जवाब है, नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा नन्ही पुजारन को कहा गया है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं? माफ़ कीजिएगा। जवाब है, शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में बताया है कि वो कमसिन, सीधी और भोली भाली है। सवाल नंबर 5 है, नन्ही पुजारन का मन कहाँ है? उसका जवाब है, नन्ही पुजारन का मन गुड़िया घर में है।
अब अगली मश्क देखते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर उसी नज़्म के मिसरे दिए गए हैं जिनको हमें मुकम्मल करना है। उसमें मैंने पहले से खाली जगहों में मैंने अल्फाज लिख दिए हैं और मुकम्मल कर दिया है उनको। वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आँखों में तारों की चमक है, नन्ही सी एक सीता कहिए, चाँद का टुकड़ा फूल की डाली, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, उसको पूजा से क्या मतलब। तो इस तरह से इस नज़्म को मुकम्मल किया जाएगा। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा खानों के मुताबिक लिखिए। तो यहाँ पर ऊपर वाहिद अल्फाज लिखे हुए हैं और उनकी जमा मैंने नीचे के खाने में लिख दी हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। गुड़िया की जमा होगी गुड़ियों, थाली की थालियाँ, डाली की डालियाँ, आँख की आँखें, बाली की बालियाँ और मुखड़ा की जमा होगी मुखड़े। अब इसकी अगली मश्क देखिए। इसमें आपको पता है जैसे कि अल्फाज लिखे हुए हैं जिनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। वो मैं पढ़ के बता देती हूँ। ध्यान, थाली, ज्ञान, मज़हब और नींद। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के नीचे इनके मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं जिनके मुतज़ाद हमको लिखने हैं। तो पहला लफ्ज़ है पतली, उसका मुतज़ाद होगा मोटी। हंसना का होगा मुतज़ाद रोना। फूल का होगा कांटे। कम का मुतज़ाद होगा ज़्यादा। सीधी का मुतज़ाद होगा उल्टी और धूप का होगा छाँव। तो इस तरह से ये आपको इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। नीचे दिए हुए गलत इमला में लिखे हुए लफ्ज़ों को दुरुस्त कीजिए। यह आपकी अगली मश्क है। तो जैसे कि देख लें कि यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं उनको गलत इमला के साथ लिखा गया है और उसकी दुरुस्त इमला मैंने उसके आगे लिख दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज़अप करके। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर पहला लफ्ज़ है मज़हब, उसमें बड़ी हे से लिखा गया है जबकि बड़ी हे से लिखना गलत होता है। मज़हब को छोटी हे से लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। यह है मज़हब। उसके बाद है वक्त। तो यहाँ पर वाव के बाद काफ लिखा गया है जबकि वहाँ काफ आएगा। तो मैंने उसको दुरुस्त करके लिख दिया है, वक्त कर दिया है उसको। उसके बाद है मतलब। मतलब ते से नहीं आता, तोय से आता है। तो आप देखिए दुरुस्त निमला में मैंने लिख दिया है मतलब। उसके बाद है ग़यान। ग़यान कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये गैन से नहीं होता बल्कि गाफ से होता है और ये लफ्ज़ होता है ज्ञान। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ज्ञान। उसके बाद है खोद। खोद यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर खुद लिखना है। तो खे वाव दाल आएगा, काफ दो चश्मी है वाव दाल नहीं आएगा। और उसके बाद है पुजारन लिखा है यहाँ पर, पुजारन नहीं होता बल्कि पुजारन होता है। तो इसकी उम्ला भी मैंने दुरुस्त करके इसमें लिख दी है। तो इसी तरह से आपको भी ये काम यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपकी मशक़ें मुकम्मल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।